राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बोलिए अहोई माता की जय, शाहू माता की जय, सुरही गाय माता की जय। आप सभी को अहोई व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए अहोई अष्टमी की 3 व्रत कथाएं लेकर आई हूँ। साथ में हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे और अंत में अहोई माता की आरती सुनेंगे। आइए अब हम अहोई अष्टमी की पौराणिक व्रत कथाएं सुनते हैं। पहली कहानी इस तरह है। एक बार एक नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा बहू और एक कुंवारी लड़की थी। तब एक बार की बात है, सेठ सेठानी चार धाम की यात्रा पर जा रहे थे। तो उन्होंने अपने बेटा बहू से कहा कि मेरी बेटी का पीछे से ध्यान रखना। यह पराए घर की इज्जत है, इसकी इज्जत करना। इस तरह समझा बुझा कर सेठ सेठानी चारधाम की यात्रा पर चले गए। माता पिता के चारधाम की यात्रा पर जाने के बाद भाई ने अपनी बहन का पूरा ध्यान रखा। तब एक दिन भाई को भी अपनी नौकरी के सिलसिले में परदेश कमाने जाना पड़ा। तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी बहन का पूरा ध्यान रखना। तुम चाहे भूखी रह जाना, लेकिन मेरी बहन को भर पेट भोजन खिलाना और घर का कोई कामकाज भी मत करवाना। तब उसकी पत्नी बोली कि ठीक है स्वामी, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगी। तब पीछे से ननद भाभी बड़े मजे से रहने लगे। तब एक दिन कार्तिक का महीना आया। धनतेरस के दिन गांव की सभी औरतें रीति रिवाज के अनुसार लक्ष्मी जी लेने गई। तब भाभी ननद से बोली कि भाई साहब, मैं लक्ष्मी जी लेने जा रही हूँ, आप अंदर से दरवाजा बंद कर लीजिए। तब ननद अपनी भाभी से बोली कि भाभी, मुझे अकेले में डर लगता है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब ननद भाभी दोनों ही लक्ष्मी जी लेने गई। पुराने जमाने में लोग धनतेरस के दिन मिट्टी की खान में से गीली पीली मिट्टी घर लाते थे। उससे घर आंगन और चूल्हे को लीपते थे। इस गीली पीली मिट्टी को ही वे लक्ष्मी जी कहते थे। तब भाभी खुरपी से मिट्टी खोदने लगी और ननद तगारी में मिट्टी भरने लगी कि तभी अचानक मिट्टी का पहाड़ भर भराकर ननद के ऊपर गिर पड़ा। उस मिट्टी के पहाड़ के नीचे ननद दब गई। यह देखकर भाभी घबरा गई। वह मन ही मन सोचने लगी कि अब क्या होगा। ननद बाईसा तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। मैं ननद को कहाँ ढूंढूं? अब मेरा पति मुझे जिंदा ही मार डालेगा। बिना ननद को लिए तो मैं घर कैसे जाऊं? पति के हाथों बेइज्जत होने से अच्छा है कि मैं अपने प्राण यहीं त्याग दूं। वह जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी और मदद की गुहार लगाने लगी। आस पास तो क्या, दूर तक भी कोई नजर नहीं आ रहा था। इस तरह सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। दिन ढलने वाला था कि तभी वहां अहोई माता एक बुढ़िया का वेश बनाकर के प्रकट हो गई और बहू से बोली कि बेटी, तू यहाँ क्यों रो रही है? भाभी ने बुढ़िया वेश में अहोई माता को पूरी सच्चाई बता दी और बोली कि मैं और मेरी ननद यहाँ लक्ष्मी जी लेने आए थे। मेरी ननद के ऊपर मिट्टी का पहाड़ भर भरा कर गिर पड़ा। मेरे सास ससुर चार धाम की यात्रा पर गए हैं और मेरा पति परदेश कमाने गया है। उन्होंने मुझे मेरी ननद का ध्यान रखने को कहा था, लेकिन मैंने ही अपनी ननद का अच्छे से ध्यान नहीं रखा। बिना ननद को लिए तो मैं घर नहीं जाऊंगी, यहीं अपने प्राण त्याग दूंगी। तब अहोई रूप में बुढ़िया माई बोली कि अगर मैं तेरी ननद को इस मिट्टी के ढेर में से बाहर निकाल दूं, तो तू बदले में मुझे क्या देगी? तब भाभी बोली कि मेरे पास तो इस समय आपको देने के लिए कुछ भी नहीं, परंतु जो भी मेरा है वह मैं आपको दे दूंगी। तब अहोई रूप में बुढ़िया माई ने कहा कि सोच ले, मैं जो मांगूंगी तुझे वही देना पड़ेगा। तब भाभी बोली कि मैं तो वैसे भी मरने जा रही थी। अगर आप इस समय
मेरे प्राण भी मांगेंगी तो मैं आपको खुशी खुशी दे दूंगी, लेकिन आप मेरी ननद को बचा लीजिए। तब अहोई रूप में बुढ़िया माई ने मिट्टी के ढेर में से ननद को निकालकर बाहर कर दिया। फिर अहोई रूप में बुढ़िया माई भाभी से बोली कि तेरी ननद अभी बेहोश है, थोड़ी देर में इसे होश आ जाएगा। अब तुमने मुझे वचन दिया था कि जो मैं मांगूंगी तुम मुझे वही दोगी। तो भाभी ने कहा कि अरे बुढ़िया माई, पहेलियां क्यों बुझाती हो, तुम बताओ मैं तुम्हें क्या दूं। तब अहोई रूप में बुढ़िया माई बोली कि तुम मुझे अपनी कोख उधार दे दे। तब भाभी ने कहा कि हाँ हाँ ले लो, इसमें बुराई भी क्या है। अब अहोई रूप में बुढ़िया माई ने कहा कि आज से तेरी कोख मेरे पास गिरवी रहेगी। उस समय भाभी को पता नहीं था कि कोख गिरवी रखने का क्या मतलब होता है। वह बड़ी ही नासमझ थी। शादी के अभी कुछ ही साल हुए थे। उसके बाद दोनों ननद भाभी खुशी खुशी लक्ष्मी जी लेकर घर आ गई। घर आने के बाद उन्होंने गीली पीली मिट्टी से घर आंगन को लीपा, चूल्हे को लीपा, धनतेरस भगवान की पूजा करी। दूसरे दिन उसका पति और सास ससुर भी चार धाम की यात्रा से लौट आए। तब बहू ने अपने सास ससुर को गांव की औरतों को बुला करके मंगल गीत गाते हुए घर में लिया, उनकी आरती करी। बहू ने अपने सास ससुर को कपड़े उड़ाए, पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। पूरे गांव भर में सभी को लड्डू बांटे गए। इस तरह हंसी खुशी उनका समय बीतने लगा। तब एक दिन बहू गर्भवती हो गई। जब सेठ सेठानी को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत खुशी हुई। सेठ जी ने सेठानी से कहा कि अरे भगवान, यह हमारे चार धाम की यात्रा का फल मिला है। हमारी चार धाम की यात्रा करनी सफल हो गई। आज हमारी बहू गर्भवती है। इस तरह समय बीता। 9वें महीने में बहू को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। सेठ सेठानी ने पोते होने की खुशी में पूरे गांव भर में लड्डू बंटवाए गए। तब उसी रात्रि को बुढ़िया रूप में अहोई माता बहू के कमरे में आई और बोली कि बेटी सो रही है या जाग रही है। तब बहू बोली कि हे माता, जिसकी कोख आपके पास गिरवी रखी हो वह भला कैसे सो सकती है। तब अहोई माता बोली कि तुझे तेरा वचन याद है या तू भूल गई। बहू बोली कि मैं अपना वचन कभी नहीं तोड़ूंगी। तब अहोई माता ने बहू से पुत्र को मांगा। बहू ने बच्चा उठाकर अहोई माता की गोद में दे दिया। अहोई माता बच्चा लेकर अंतर्ध्यान हो गई। दूसरे दिन सुबह सास ने बहू से कहा कि बहू पोता कहाँ है। आज उसके हंसने और रोने की आवाजें क्यों नहीं आ रही। तभी बहू रोते रोते बोली कि सासू माँ, रात्रि में जब मैं सो रही थी तो न मालूम कौन आपके पोते को उठा कर के ले गया। यह सुनकर सास ससुर और पति के होश उड़ गए। तब बच्चे को पूरे घर में ढूंढा गया, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला। सेठ सेठानी और उसका लड़का बहुत दुखी हुए। तब सास ने अपनी बहू को खूब ताने दिए कि तू कैसी माँ है, एक बच्चे का ध्यान तक नहीं रख सकती। तब सेठ जी अपनी पत्नी से बोले कि भगवान, तुम बहू को कुछ मत बोलो, पेड़ है तो फल भी लगेगा। इस तरह सभी मन मसोस कर रह गए। समय बीता। कुछ महीनों के बाद बहू को पुनः गर्भ ठहर गया। जब सेठ सेठानी को पता चला तो उन्हें बहुत खुशी हुई। सेठ सेठानी ने निश्चय किया कि इस बार बच्चे की खुशियां नहीं मनाएंगे, क्योंकि पिछली बार बच्चे की खुशियां मनाई तो उसे नजर लग गई। उसके बाद 9वें महीने में बहू को पुनः एक पुत्र पैदा हुआ। सेठ सेठानी ने बहू के कमरे के बाहर पहरेदार बैठा दिए कि कहीं कोई दोबारा बच्चे को उठाकर न ले जावे। अर्धरात्रि हुई। जैसे ही अहोई माता के आने का समय हुआ, घर में सभी सदस्यों के साथ पहरेदार को भी नींद आ गई, लेकिन बहू जाग रही थी। तब अहोई माता ने बहू से कहा कि बेटी सो रही है या जाग रही है। बहू बोली कि हे माता, जिसकी कोख आपके पास गिरवी रखी हो
वह भला कैसे सो सकती है। तब बहू ने पुनः अपना बच्चा अहोई माता की गोद में दे दिया। अहोई माता बच्चा लेकर फिर से अंतर्ध्यान हो गई। दूसरे दिन जब सेठ सेठानी को वापस बच्चा चोरी होने का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वे किस्मत का खेल समझकर चुप रह गए। कुछ दिनों के बाद बहू तीसरी बार गर्भवती हुई। फिर से उसे एक पुत्र पैदा हुआ। अब सेठ सेठानी और उसके बेटा बेटी ने सभी ने पहरा देने का निश्चय किया। उस रात्रि को सभी बहू के कमरे में बारी बारी से पहरा दे रहे थे। लेकिन जैसे ही अर्धरात्रि का समय हुआ, अहोई माता के आने का समय हुआ, तो बहू के अलावा घर में सभी को नींद आ गई। अहोई माता को दी गई प्रतिज्ञा के अनुसार बहू को अपना तीसरा बच्चा भी अहोई माता को सौंपना पड़ा। अहोई माता बच्चा लेकर पुनः अंतर्ध्यान हो गई। जब सुबह वापस बच्चा चोरी होने का पता चला तो सभी को बहुत दुख हुआ। सेठ सेठानी ने अपनी बहू से पूछा कि बहू, सही सही बताओ, क्या बात है? हमारा बच्चा आखिर कहाँ चला जाता है? कौन है जो हमारे बच्चे को लेकर चला जाता है? लेकिन बहू ने अहोई माता को वचन दिया था, इसलिए बहू बोली कि माँ बाबूजी, मुझे भी नहीं मालूम कि हमारा बच्चा कौन ले जाता है और कहाँ ले जाता है। तब सेठ सेठानी भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे कि हे ईश्वर, हमने 4 धाम की यात्रा करी, आज हमें उसका एक दिन का जितना फल दे दीजिए, और कुछ नहीं तो पोता न सही तो पोती ही दे दीजिए। तब कुछ महीनों के बाद बहू पुनः गर्भवती हो गई। 10वें महीने में अब की बार बहू को एक लड़की पैदा हुई। सास ससुर ने वापस बहू के कमरे में पहरेदारी करने लगे। लेकिन जैसे ही अहोई माता के आने का समय हुआ तो बहू के अलावा घर में सभी को नींद आ गई। अर्धरात्रि में अहोई माता पुनः बहू के कमरे में प्रकट हो गई और बोली कि बहू सो रही है या जाग रही है। बहू बोली कि हे माता, जिसकी कोख आपके पास गिरवी पड़ी हो वह भला कैसे सो सकती है। तब बहू हाथ जोड़कर अहोई माता से बोली कि हे माता, अब की बार मुझे लड़की पैदा हुई है। यह तो पराए घर का जेवर है। आप भी तो एक माँ हैं। आपने मेरे 3 पुत्रों को ले लिया। मैंने आपको कुछ नहीं कहा। अब इस बार मुझे पुत्री पैदा हुई है। इस पुत्री को आप मत ले जाइए। तब अहोई माता ने कहा कि बेटी, तू अपना वचन तोड़ रही है। तो बहू बोली कि हे माता, मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन वचन कभी नहीं तोड़ूंगी। फिर से बहू ने बच्ची को उठाकर जैसे ही अहोई माता को देने लगी कि तभी बच्ची रोने लगी। बच्ची की रोने की आवाज सुनकर घर के सभी सदस्यों की नींद खुल गई। सेठ सेठानी, उसका लड़का और लड़की भागे भागे बहू के कमरे में गए। वहां साक्षात अहोई माता की गोद में बहू की लड़की को देखा तो सभी उनकी चरणों में गिरकर विनती करने लगे। तब अहोई माता ने सबसे कहा कि तेरी बहू ने अपनी कोख मेरे पास गिरवी रखी है, तो इसके होने वाली सभी संतानों पर मेरा ही हक बनता है। फिर धनतेरस के दिन घटी घटना अहोई माता ने घर के सभी सदस्यों को बताई। तब सेठ सेठानी की लड़की बोली कि हे अहोई माता, आप मुझे अपने साथ ले चलिए, परंतु मेरे भाई भाभी की सभी संतानों को लौटा दीजिए। यह सुनकर घर के सभी सदस्य रोने लगे। तब अहोई माता को उनके ऊपर दया आ गई। अहोई माता ने कहा कि मैं एक शर्त पर सभी संतानें लौटा दूंगी, अगर तुम यह वचन दो कि आज के बाद कोई भी अपनी कोख गिरवी न रखे। तब सेठ सेठानी ने अहोई माता को वचन दिया और कहा कि हम पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा देंगे कि कोई भी महिला अपनी कोख किसी के पास गिरवी न रखे। तब अहोई माता ने बहू के 3 पुत्रों के साथ बेटी को भी सौंप दिया और उन्हें ढेरों आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई। तब सेठ सेठानी अपने 3 पोतों और 1 पोती को पाकर बहुत खुश हुए। घर में ही नहीं, पूरे गांव में खुशियां मनाई गई। तब सेठ सेठानी ने पूरे गांव में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि कोई भी महिला अपनी कोख को गिरवी न रखे। साथ ही
अहोई अष्टमी का व्रत करे, अहोई माता का पूजन करे। बोलिए अहोई माता की जय, बोलिए शाहू माता की जय, बोलिए सुरई गाय माता की जय। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है, जिस वार को दिवाली होती है। अहोई अष्टमी भी उसी वार को पड़ती है। इस व्रत को संतान वाली महिलाएं करती है। आइए अहोई अष्टमी की दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपति अपने साथ बेटा बहू और इकलौती बेटी के साथ रहते थे। तब एक रोज साहूकारनी ने अपनी सातों बहुओं से कहा कि दिवाली आने वाली है, हमें घर आंगन और चूल्हे को लीपना है, इसलिए तुम मिट्टी की खान पर से मिट्टी खोद कर के लेकर आना। तब उस दिन सातों भाभियां अपनी ननद को साथ लेकर पहाड़ी पर मिट्टी खोदने गई। जब वे सभी मिट्टी खोद रही थी तो गलती से ननद के हाथ से शाहू का बच्चा मर गया। तब शाहू माता ने ननद से कहा, अब मैं तेरी कोख बांध रही हूँ क्योंकि तूने मेरे बच्चे को मारा है। ननद ने शाहू माता से खूब विनती करी कि हे शाहू माता, मैंने जानबूझकर आपके बच्चे को नहीं मारा, गलती से आपका बच्चा मर गया है, मुझे छोड़ दो, आप मेरी कोख मत बांधो। लेकिन शाहू माता नहीं मानी। तब ननद ने अपनी सातों भाभियों से कहा कि तुम मेरी जगह अपनी कोख बंधवा लो। लेकिन 6 बड़ी भाभियों ने इनकार कर दिया और वे मिट्टी लेकर घर चली गई। यह देखकर ननद रोने लगी। ननद को रोता हुआ देखकर 7वीं भाभी को ननद के ऊपर दया आ गई। वह मन ही मन सोचने लगी कि अगर ननद बाईसा की कोख बंद गई तो मेरे सास ससुर दोयता दोयती का सुख देखने से रह जाएंगे, उन्हें बहुत दुख होगा। अगर ननद की जगह मैं अपनी कोख बंधवा लूं तो मेरे सास ससुर को दूसरी जिठानियों से पोते पोती का सुख प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर ननद की कोख बंध गई तो मेरे सास ससुर दोयते दोयती का सुख प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उसके बाद 7वीं बहू ने ननद की जगह खुद की कोख बंधवा ली और वे दोनों मिट्टी लेकर घर आ गई। इस तरह समय बीतने लगा। कुछ दिनों के बाद साहूकारनी की 7वीं बहू को गर्भ ठहर गया। 9वें महीने में उसे एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ, लेकिन पैदा होने के 7वें दिन ही उसका बेटा मर गया। इस तरह 7वीं बहू के 7 पुत्र हुए, लेकिन सातों पुत्र ही पैदा होने के 7वें दिन ही मर जाते। सास ससुर को शाहू माता के कोख बांधने वाली बात नहीं मालूम थी। तब एक दिन उन्होंने अपनी बहू से इसका कारण पूछा, लेकिन बहू ने अपने सास ससुर को कुछ नहीं बताया। अब एक दिन साहूकार दंपति ने घर के पंडित जी को बुलवाया और उन्हें कहा कि हे पंडित जी महाराज, हमारी 7वीं बहू का हाथ देख कर के बताइए कि इसके बच्चे होने के 7 दिन बाद ही बच्चा क्यों मर जाता है। हमारी बहू को ऐसा कौन सा दोष लगा है जिस दोष के कारण उसे यह दंड भोगना पड़ रहा है। तब पंडित जी ने 7वीं बहू के मस्तक की रेखाओं को पढ़ा, फिर हाथ की रेखाएं देखी। उसके बाद पंडित जी महाराज ने साहूकार दंपति को शाहू माता वाली पूरी बात बता दी कि आपकी बहू के ऊपर शाहू माता का प्रकोप है। तब साहूकार दंपति ने पंडित जी से दोष निवारण का उपाय पूछा तो पंडित जी कहने लगे कि अगर आपकी बहू रोज सुरही गाय की सेवा करे तो यह इस दोष से छूट सकती है, क्योंकि सुरही गाय शाहू माता की सहेली है। अगर सुरही गाय आपकी बहू की सेवा से प्रसन्न हो गई तो सुरही गाय अपनी सहेली शाहू माता से सिफारिश करके आपकी बहू पर लगा हुआ दोष छुड़वा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आपकी बहू के ऊपर लगा हुआ दोष छूट जाएगा और आपकी बहू को दीर्घायु संतान सुख की प्राप्ति होगी। तब पंडित जी की बताई विधि के अनुसार साहूकारनी की 7वीं बहू रोज सुबह जल्दी उठकर सुरही गाय की सेवा टहल करने लगी। रोज उसे हरा हरा चारा खिलाने लगी, उसके गोबर पोटे उठाने लगी, उसके ठान की और स्थान की साफ सफाई करने लगी, गोबर के उपले बनाने लगी। इस तरह
कई दिन बीत गए। तब एक दिन सुरही गाय ने साहूकारनी के 7वें बेटे की बहू से पूछा कि बेटी, तू मेरी इतनी सेवा टहल क्यों कर रही है? तेरे मन में क्या है? मैं तेरी सेवा टहल से प्रसन्न हुई। आज तू मुझे तेरी पीड़ा बता, मैं तेरी सभी इच्छाएं पूरी कर दूंगी। तब बहू सुरई गाय से बोली कि हे गाय माता, पहले आप मुझे वचन दीजिए। जब आप मुझे वचन देंगी तभी मैं आपको अपनी बात बताऊंगी। तब गाय माता बोली, वाचा त्रिवाचा, ऊबी सूकूं, धोबी के कुंड में काकरी होकर पड़ी रहूं अगर मैं तेरा वचन चूकूं। तब बहू बोली कि हे गाय माता, मैंने सुना है स्याहू माता आपकी सहेली है। आपकी सहेली स्याहू माता के पास मेरी कोख गिरवी पड़ी है। अगर आप अपनी सहेली से मेरी सिफारिश कर देंगी तो शायद वे मेरी कोख छोड़ दे। तो गाय माता बहू से बोली कि बेटी, मैंने तुझे वचन दिया है, मैं तेरी सभी इच्छाएं जरूर पूरी करूंगी। उसके बाद सुरही गाय माता 7वीं बहू को लेकर 7 समुंदर पार अपनी सहेली शाहू माता के पास चल दी। चलते चलते दोपहर हो गई। बहुत कड़ाके की धूप पड़ रही थी। तब वे दोनों एक पीपल के पेड़ के पास छाया में जाकर बैठ गई। उस पीपल के पेड़ पर गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। गरुड़ पक्षी उस समय अपने बच्चों के लिए भोजन लेने गया हुआ था कि तभी वहां एक सर्प गरुड़ के बच्चों को खाने आया। 7वीं बहू ने देख लिया। उसने झट से एक पत्थर से सर्प को मार डाला और गरुड़ के बच्चों की जान बचा ली और सर्प को वहीं पत्थर के नीचे दबा दिया। तभी वहां गरुड़ पक्षी आ गया। पेड़ के पास खून बिखरा हुआ देखा तो गरुड़ पक्षी ने सोचा कि इस औरत ने मेरे बच्चों को मार डाला। तब गरुड़ पक्षी 7वीं बहू के सिर पर चोंच से वार करने लगा। तब बहू गरुड़ पक्षी से बोली कि हे गरुड़ देवता, मैंने तो सांप से आपके बच्चों को बचाया है और आप मुझे ही मार रहे हो। गरुड़ ने घोंसले में जब अपने बच्चों को सुरक्षित देखा तो उसे बहुत खुशी हुई। उसने 7वीं बहू से कहा कि बहू, तेरा यह कर्ज मेरे ऊपर उधार रहा। तूने मेरे बच्चों को सर्प से बचाया, मैं तुझसे प्रसन्न हुआ। तू कोई अपने लिए एक वरदान मांग ले, मैं तेरी सभी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। तब 7वीं बहू बोली कि हे गरुड़ देवता, 7 समुंदर पार मुझे और सुरही गाय को शाहू माता के पास जाना है। आप मुझे और सुरही गाय को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार शाहू माता के पास छोड़ दीजिए। तभी गरुड़ ने अपना एक बड़ा रूप बना लिया और उसकी पीठ पर सुरई गाय और बहू को बैठा लिया। 7 समुंदर पार शाहू माता के पास सकुशल पहुंचा दिया। शाहू माता ने जैसे ही सुरही गाय को देखा तो शाहू माता सुरही गाय से बोली कि अरे भाईली, आज तो तू बहुत दिनों के बाद आई, और अगर आ ही गई है तो मेरे सिर में से जुएं निकाल दे। देख, मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गई है। पूरे समय ये मेरा खून चूसती रहती है, मेरे सिर में खुजली होती रहती है। तब सुरई गाय शाहू माता से बोली कि बहन, आजकल मुझे बहुत कम दिखाई देता है। मेरे साथ मेरी एक सहेली आई है, यह तेरे सिर की जुएं निकाल देगी। तब साहूकार के बेटे की बहू ने शाहू माता के सिर से जुएं निकालने लगी। जैसे ही सारी जुएं निकल गई तो शाहू माता साहूकार के बेटे की बहू से बोली कि बेटी, जैसे मेरे सिर में शीतलता आई है वैसे ही तेरी कोख भी शीतल हो जाए। तुझे 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुएं हो। तब 7वीं बहू शाहू माता से बोली कि मेरे तो पुत्र जीवित ही नहीं रहते, तो बहू कहाँ से आएगी? शाहू माता बोली कि क्यों, तेरे पुत्र क्यों नहीं जीवित रहते? तो बहू बोली कि हे शाहू माता, पहले आप मुझे वचन दीजिए। जब आप मुझे वचन देंगी तभी मैं आपको बताऊंगी। तब शाहू माता बोली, बाचा त्रिबाचा, उबी सूकू, धोबी के कुंड में काकरी होकर पड़ी रहूं अगर जो तेरा वचन चूकूं। तब साहूकार के बेटे की बहू बोली कि हे शाहू माता, मेरी कोख तो आपके पास गिरवी रखी है। फिर उसने पूरी सच्चाई सुनाई।
तब शाहू माता बोली कि बेटी, तूने मुझसे वचन लेकर मुझे ठग लिया, लेकिन मैंने तुझे वचन दिया है तो जा, तेरी कोख मैंने खोल दी। जा, तू घर जा, तेरा घर अन्न धन के भंडार से भरा हुआ मिलेगा। साथ ही तुझे घर पर 7 7 बेटे और 7 7 बहुएं मिलेगी। तू घर जाकर 7 उजमन करना, 7 अहोई मांडना, 7 कड़ाई करना, व्रत करना, पूजा करना। उसके बाद बहू ने साहू माता को प्रणाम किया। फिर से उसने गरुड़ पक्षी को याद किया। तभी वहां गरुड़ पक्षी आ गया। गरुड़ पक्षी ने सुरही गाय और बहू को अपनी पीठ पर बैठाया और पुनः उनके स्थान पर छोड़ दिया। बहू जब घर आई तो उसने देखा उसके टूटे फूटे 2 कमरों के मकान की जगह सुंदर महल नुमा मकान खड़ा था। घर में अन्न धन के ढेर पड़े थे। 7 7 बेटे और 7 7 बहुएं थी। तब बहू ने 7 अहोई मांडी, 7 उजमन करे, 7 कड़ाई करी। गांव की औरतों को बुला करके खूब मंगल गीत गाए गए, ढोलक पेटी मंजीरे बनाए गए, हलवा पूड़ी सब्जी बना करके सभी को जिमाया गया। उधर 6 जेठानियां आपस में कहने लगी कि अरे जल्दी जल्दी अहोई पूज लो, अभी थोड़ी देर में देवरानी के रोने पीटने की आवाजें आएगी। इस तरह सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, लेकिन देवरानी के घर से रोने पीटने की आवाजें नहीं आई। तो जिठानियों ने अपने बच्चों से कहा कि अरे बच्चों, जाओ चाची के घर देख कर के आओ कि आज चाची रोई क्यों नहीं। तब जिठानी के बच्चे चाची के घर देखने आए तो उन्होंने देखा चाची का घर सुंदर महल में बदल चुका था। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। वहां अहोई पूजी जा रही थी, मंगल गीत गाए जा रहे थे। गांव के लोग हलवा पूड़ी सब्जी खा के जा रहे थे। वहां उत्सव जैसा माहौल हो रहा था। बच्चों ने आकर अपनी माँ को पूरी सच्चाई बताई। तभी सभी जिठानियां भागी भागी देवरानी के पास आई और पूछने लगी कि अरे छोटी, तेरा घर इतना सुंदर महल में कैसे बदल गया? एक ही दिन में तेरे घर में इतना अन्न धन कहाँ से आया? और तेरे 7 7 बेटा बहू कहाँ से आए? तो देवरानी ने अपनी जिठानियों को पूरी सच्चाई बताई कि शाहू माता ने मेरी कोख छोड़ दी है। यह सब कुछ तो मुझे शाहू माता ने दिया है। हे शाहू माता, जैसे आप साहूकारनी के 7वें बेटा बहू पर टूटी, वैसे सबके ऊपर टूटना। जैसे उनका घर आपने अनधन के भंडार से भर दिया और उन्हें बेटे बहू का सुख दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को बोलिए अहोई माता की जय। आइए अब हम अहोई माता की तीसरी कथा का श्रवण करते हैं। एक गांव में एक साहूकार दंपति रहते थे। उनके 7 पुत्र थे। जब कार्तिक मास का महीना आया तो अच्छा दिन, अच्छा मुहूर्त देखकर साहूकारनी घर आंगन व चूल्हे को लीपने के लिए पहाड़ी पर से पीली मिट्टी लेने गई। जब साहूकारनी कुदाल से मिट्टी खोद रही थी तो देव योग से वहां सेहू की मांद थी। साहूकारनी की कुदाल की चोट से सह के बच्चे मर गए। जब साहूकारनी ने कुदाल में खून लगा हुआ देखा तो उसने हाथ से वहां मिट्टी हटाई तो उसे वहां शाहू के बच्चे मरे हुए दिखाई दिए। अनजाने में उससे शाहू के बच्चे मर गए थे। इससे साहूकारनी को बहुत दुख हुआ। वह बिना मिट्टी लिए ही घर वापस आ गई। घर आकर उसने रोते रोते यह पूरी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा कि तुमसे अनजाने में यह पाप हुआ है, तुमने जानबूझकर नहीं किया। उधर जब शाहू माता आई तो उसने अपने बच्चों को मरा हुआ देखा तो उसने शाप दिया कि जिसने भी मेरे बच्चों को मारा है उसे भी मेरे जैसे दुख से गुजरना पड़े। आज मेरे बच्चों के मरने का जो दुख मुझे हो रहा है उसे भी इसी पीड़ा से गुजरना पड़े। इस तरह शाहू माता ने साहूकारनी को शाप दे दिया। इस अनजाने में किए गए पापदों से साहूकारनी के 7 पुत्र एक एक करके मर गए। साहूकार दंपति अपने 7 पुत्रों के मरने पर बहुत दुखी हुए। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया। तब एक दिन दोनों साहूकार दंपति प्राण त्यागने के निमित्त घर से निकल पड़े। भूखे प्यासे चलते चलते वे घने वन में पहुंच गए और मूर्छित होकर गिर पड़े। ऊपर बैकुंठ में बैठे
भगवान करुणा सागर को उनके ऊपर दया आ गई। भगवान ने सोचा कि इनके पापों का अंत हो चुका है। गलती से सेठानी से शाहू के बच्चे मर गए थे। उस पाप दोष के बदले में इनके भी 7 पुत्र मर चुके हैं। इनके पापों का अंत हो चुका है। अब इसकी इन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। तब भगवान ने वहां एक आकाशवाणी करी और कहा कि हे सेठ, आत्महत्या करना महापाप है। तुझे और तेरी पत्नी को पापों की सजा मिल चुकी है। एक बार तेरी पत्नी पहाड़ी पर मिट्टी लेने गई थी। वहां मिट्टी खोदते समय शाहू के बच्चे मर गए थे। तो शाहू माता ने शाप दिया था कि आज जैसे मैं अपने बच्चों के मरने का दुख उठा रही हूँ, वैसा ही दुख जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी भोगना पड़े। उसी शाप से तेरे बच्चे मरे थे, उसी से तुझे यह दुख देखना पड़ा। यदि अब तुम दोनों गाय माता की सेवा करो, अहोई माता का व्रत और पूजन करो, तो तुम्हें दीर्घायु संतान सुख जरूर मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर साहूकार दंपति को कुछ धीरज मिला। वे वापस अपने घर लौट आए। घर आकर उन्होंने गाय की सेवा टहल करनी शुरू कर दी और अहोई माता का व्रत और पूजन करने लगे। अब वे प्रत्येक छोटे बड़े जीव पर दया भाव रखने लगे, जिसके करने से भगवान की कृपा से उन्हें 7 पुत्र हुए और खूब सारे पोते पोती हुए। और वे इस दुनिया के सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त हुए। बोलिए अहोई माता की जय, बोलिए शाहू माता की जय, बोलिए सुरही गाय माता की जय। अहोई अष्टमी के व्रत में सभी कथा कहानियों के साथ में गणेश जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम गणेश जी की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। गणेश जी की कहानी। एक बार एक सेठ भगवान गणेश जी का परम भक्त था। वह हर बुधवार का व्रत करता था और गणेश जी की पूजा करता था। गणेश जी के 4 बेसन के लड्डू चढ़ाता था, हरी हरी दुर्वा की गांठें चढ़ाता, देसी घी का दीपक जलाता, आरती करता। बुधवार के दिन एक समय भोजन खाता। तब उसकी निस्वार्थ सेवा से गणेश भगवान उससे प्रसन्न हो गए। एक रात्रि को गणेश भगवान ने सेठ को स्वप्न में आकर दर्शन दिया और कहा कि हे सेठ, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हुआ। तू अपने लिए कोई एक वरदान मांग ले। सेठ ने स्वप्न में ही कहा कि हे प्रभु, आपकी दया से मेरे पास सब कुछ है। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि मेरे घर में सभी सदस्यों में भोजन को लेकर लड़ाई झगड़ा न हो, क्योंकि मेरे घर में प्रत्येक सदस्य अपनी पसंद का भोजन खाना चाहते हैं। तब गणेश भगवान सेठ जी की बात का मतलब समझ गए। गणेश भगवान ने सेठ जी से कहा कि हे सेठ, जब तू सुबह सोकर उठेगा तो तेरे सिरहाने एक कढ़ाई रखी हुई मिलेगी। उस कढ़ाई से तू जो भी चीज मांगेगा वही चीज बनकर आ जाएगी। इस तरह गणेश भगवान सेठ जी को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब सेठ जी सोकर उठे तो उसे अपने सिरहाने पीतल की एक बहुत सुंदर सी कढ़ाई दिखाई दी। सेठ जी को तभी अपने स्वप्न वाली बात याद आई। सेठ जी ने अपनी पत्नी और बेटा बहू को अपने स्वप्न वाली बात बताई। के बाद सेठ जी ने स्नान आदि करके उस कढ़ाई से हाथ जोड़कर जलेबी, कचौरी, समोसे मांगे तो उसी समय वही चीज बनकर आ गई। अब तो सेठ जी के घर रोज तरह तरह के व्यंजन आने लगे। सेठ जी के घर में रोज रोज खाने को लेकर लड़ाइयां भी होनी बंद हो गई। तब उस गांव में एक महतरानी थी। वह राजा के महल में भी साफ सफाई करने जाती थी और सेठ जी के घर भी साफ सफाई करने आती थी। तब सेठ जी के यहाँ से उस महतरानी को रोज तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन खाने को मिलने लगे, लेकिन राजा के महल से उसे 2 ठंडी रोटी ही मिलती थी। तब एक दिन महल की दासी महतरानी को 2 ठंडी रोटियां देने लगी, तो महतरानी ने ठंडी रोटियां लेने से इनकार कर दिया और बोली कि राजा जी के महल से मुझे रोज ठंडी रोटी खाने को मिलती है, लेकिन इसी गांव में एक सेठ है, उसके यहाँ से रोज मुझे लड्डू, इमरती, जलेबी, बर्फी, कचौड़ी आदि खाने को मिलती है। तब दासी ने यह बात राजा रानी को बताई।
तब राजा ने सिपाही भेजकर सेठ को महल में बुलाया और इसका कारण पूछा। तो सेठ जी ने राजा को पूरी सच्चाई बता दी। तब राजा ने सेठ को आदेश दिया कि वह कढ़ाई तो राज दरबार में होनी चाहिए। राजा ने उसी समय सैनिक भेजकर सेठ के घर से वह कढ़ाई मंगवा ली। बेचारा सेठ कुछ नहीं बोला। उदास मन से वह अपने घर लौट आया। तब राजा ने सोचा कि मैं भी कढ़ाई से मिठाई मांग कर के देखूं। तब राजा ने कढ़ाई को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और उससे लड्डू मांगे, लेकिन कढ़ाई के हाथ लगाते ही राजा के दोनों हाथ कढ़ाई से चिपक गए और उसमें से लड्डू भी निकल कर के नहीं आए। राजा ने अपने हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन हाथ कढ़ाई से छूट ही नहीं रहे थे। उसी समय राजा ने सिपाही भेजकर सेठ को महल में बुलवाया। सेठ महल में आया तो राजा ने पूछा कि अरे ओ सेठ, तू कोई जादूगर है या कोई टोने टोटके जानता है? तेरी कढ़ाई से मेरे दोनों हाथ चिपक गए हैं। अब तू ही मेरे हाथ कढ़ाई से छुड़वा, नहीं तो मैं तुझे फांसी पर लटका दूंगा। तभी एक समझदार मंत्री ने राजा से कहा कि हे महाराज, गणेश भगवान ने इस सेठ की पूजा और वह से खुश होकर इसे कढ़ाई दी थी। आपको लालच नहीं करना चाहिए था। अगर आप कढ़ाई से अपने हाथ छुड़वाना चाहते हैं तो आपको गणेश भगवान से माफी मांगनी होगी। साथ ही यह कढ़ाई आपको इस सेठ को वापस लौटानी होगी। यह सुनकर राजा को बहुत पछतावा हुआ। राजा ने गणेश भगवान से अपनी गलती की माफी मांगी। उसी क्षण राजा के हाथ कढ़ाई से छूट गए। यह देखकर राजा को महान आश्चर्य हुआ। राजा को भी बुधवार और गणेश जी के व्रत की महिमा का पता चल चुका था। राजा ने सेठ को उसकी कढ़ाई वापस लौटा दी, साथ ही उसे खूब सारा धन भी दिया। उसके बाद जब दोबारा बुधवार का दिन आया तो राजा रानी ने भी बुधवार का व्रत रखा और गणेश भगवान का पूजन किया। साथ ही राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को बुधवार का व्रत करना चाहिए, गणेश जी का पूजन करना चाहिए। उसके 3 महीने के बाद ही रानी को गर्भ ठहर गया और उन्हें 2 जुड़वा पुत्र पैदा हुए। राजा रानी भी इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद बैकुंठ को प्राप्त हुए। अहोई माता की कहानी सुनते समय गेहूं के 4 दाने हाथ में रखकर कहानी सुने, साथ ही अहोई माता को भी हाथ में रखें। रात्रि में अर्घ देते समय बोलना चाहिए, आम तले मारो सासरो, नींद तले मारो पीर, चारू गेला यूं बवे जया कीड़ी की सीनार। अहोई के तारों को अर्घ देते जीवो पूत वीर भरतार। आइए अब हम अहोई माता की आरती सुनते हैं। बोलिए अहोई माता की जय। जय अहोई माता मैया, जय अहोई माता। तुम्हें कौन इस दिन सेवत, तुम्हें कौन इस दिन सेवत, हरि विष्णु विधाता। जय अहोई माता। ब्रह्माणी रुद्राणी कमला, तू ही है जग माता मैया, तू ही है जग माता। सूर्य चंद्रमा धावत, सूर्य चंद्रमा धावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय अहोई माता। माता रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता मैया, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, नित मंगल पाता। ओम जय अहोई माता। तू ही है पाताल बसंती, तू ही है सुखदाता मैया, तू ही है सुखदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक, कर्म प्रभाव प्रकाशक, जगनिधि की त्राता। ओम जय अहोई माता। जिस घर थारो बासो, बाही में गुण आता मैया, बाही में गुण आता। कर सके सोई कर ले, कर सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। ओम जय अहोई माता। तुम बिन सुख न होवे, पुत्र न कोई पाता मैया, पुत्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव,
तुम बिन नहीं आता। ओम जय अहोई माता। शुभ गुण सुंदर वक्ता, शिरोनिधि जाता मैया शिरोनिधि जाता। रतन चतुर्दश तुम बिन, रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय अहोई माता। श्री अहोई माता जी की आरती जो कोई जन गाता मैया, जो कोई जन गाता। उर उमंग अति उपजे, उर उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता। ओम जय अहोई माता। बोलिए अहोई माता की जय। इस प्रकार आज हमने अहोई माता की लगातार 3 कहानियां सुनी। गणेश जी की कहानी सुनी, रात्रि में अर्घ्य देते समय क्या बोलना चाहिए वो सुना, साथ ही हमने अहोई माता जी की आरती सुनी। आशा करती हूँ आपको इन कथा कहानियों और आरती को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा और आपके ऊपर अहोई माता का, शाहू माता का और सुरही गाय माता का हमेशा आशीर्वाद बना रहेगा। बोलिए अहोई माता की जय, बोलिए शाहू माता की जय, बोलिए सुरही गाय माता की जय। इस तरह आज हमने अहोई अष्टमी व्रत की संपूर्ण व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ आपको इन कथाओं को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।